अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाए। चलिए, आज जुम्मा का दिन था तो मैं आ गई थी किचन में। नाश्ता वगैरह हो गया था। तो देखिए, अभी बीफ का गोश्त था। 1 किलो गोश्त मैंने धोकर निथरने के लिए रख दिया था, तो मैं एक कुकर में डाल दिया था। तो मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट कर डाल लिया था। तो थोड़ी सी कोतमीर के पत्ते उनको मैंने चॉप कर डाल लिया था। 1 टेबल स्पून हल्दी डाल दिया था। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल लिया था। तो हाँ, ये नमक तो डाल लिया था। तो ये कस्तूर मेथी थोड़ी ऐड कर दी थी। तो मैं ये सीटी के लिए चढ़ा रही हूँ। 6 से 7 सीटी आ जाएंगे तो गल जाएंगे। मेरे यहाँ गोश्त को फुल गलाना होता है, तभी खाते हैं बच्चे और मेरे हस्बैंड दोनों भी। तो मैं ये खुरमा बना रही हूँ। बीफ का खुरमा था, तो मैं इसे खोपरा चॉप कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा खोपरा काट लिया था। इतना ही, मैं जितना आपको दिखा रही हूँ इतना ही था खोपरा डाल लिया था। तो मैं ये टमाटो को काट रही हूँ। ये आधा किलो से के करीब थे टमाटो, मैंने बारीक काट लिया था। देखिए, मैंने टमाटो को भी काट लिया था। मैं खुरमे में खोपरा ज़्यादा नहीं डालती, टमाटो ज़्यादा डालती हूँ। पक्के लाल होना चाहिए था, तो मेरे पास इतने ही पक्के थे तो मैं यही डाल लिया था। तो ये देखिए, मैंने जार में खोपरा डाल दिया था। इसी में टमाटो डाल दूंगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को काट कर डाल लिया था। थोड़ी सी कोतमीर, इतने से कोतमीर डाल लिया था मैंने। डालकर इसी में टमाटो डालकर मैं ग्राइंड कर लूँगी। बारीक बारीक सा पेस्ट बन जाएगा। देखिए, मैंने कुकर को चढ़ा लिया था। तो इसी में ही 1 सालन का चम्मच भरकर मैंने आलू डाल लिया था। तब तक मैं मसाले डाल लेती हूँ। देखिए, मैंने जो मसाले दिखाए थे वो मैंने बारीक सा पेस्ट बना लिया था ग्राइंड करके। देखिए, इसी में मैं 1 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। इसी में ही 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर डाल लूँगी। इस हाफ टेबल स्पून मैं हल्दी पाउडर डाल लूँगी। 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल लिया था। होममेड गरम मसाला था ना, तो मैंने आपको दिखाया था, मैंने पिसा था तब, तो यही डाल लिया था। तो मैंने 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन का पेस्ट डाल लूँगी। इसी में ही 1 टेबल स्पून से कम अदरक का पेस्ट डालूँगी। अदरक का पेस्ट कम ही डालना होता है, लहसुन के मुकाबले में वो कम ही पड़ता है। तो देखिए, मैंने इतना मसाले ऐड कर लिए थे। चलिए, अब देखिए, मेरा कुकर में ऑयल भी गर्म हो गया था। तो इसी में ही ऊपर से मसाले उठाकर सारे मसाले डाल लूँगी। तो देखिए, मैंने डाल लिया था। तो इसे रोस्ट करना है, अच्छी तरह से मसालों को भूनना है। सालने का मज़ा जो आता है ये इस मसाले भूनने से ही आता है। देखिए, मसाले भून लेंगे। ये देखिए, मेरे कैमरा भी धुआं से धुंधला हो गया था थोड़ा। तो देखिए, मैंने मसाले को डाल लिया था। तो इसी में कस्तूरी मेथी ऐड करनी होती है। देखिए, मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी के पत्ते डाल लिया था। तो मेरा मसाला भुन गया था। तो मैं इसी में ही जो मैंने गोश्त गला लिया था, तो आपको दिखाया था ना, मेरा गोश्त पूरी तरह गल गया था। तो मैं ये गोश्त को ऐड कर दूँगी। तो इस स्टेज पर मैं आलू भी 2 ऐड करती हूँ। मेरे पास आलू नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। तो मेरे बच्चे आलू खा लेते हैं, गोश्त टिक जाता है हमारे यहाँ, आलू ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे पास आलू नहीं था। देखिए, मैंने गोश्त को डालकर नमक डालकर ये मसाले को भून रही हूँ। अच्छा मसाला भूनने तक वेट करना है। वेट कीजिए आप भी। देखिए, मेरा सारा मसाला पूरा भुनने जाकर, जब तक तेल नहीं छोड़ देता मसाले, जब तक भुनना है मसालों को। ये देखिए, मेरा मसाला भुन रहा है। मेरा तेल तेल साइड में से छोड़ रहा है ना। देखिए, तब इस स्टेज पर मेरा ये मसाला है ना, चिकन तंदूरी मसाला था मेरे पास, मैं ये वो ऐड कर दूँगी। तो आज बहुत थकान हो गई थी इस वक्त। मैं अभी कपड़े धोकर आई, गोश्त चढ़ा कर चली गई थी, मैं कपड़े धोकर आई, आपको बताती हूँ बाद वीडियो में। तो देखिए, मैंने तंदूरी मसाला था मेरे पास, पाउडर था मेरे पास, जो होता है मैं वो डाल लेती हूँ। देखिए, तंदूरी पाउडर था, तो मैंने ये 1 टेबल स्पून भरकर मैंने ऐड कर दिया था। देखिए, मसालों को भूनने के बाद खुशबू शुरू हो जाएगी। अब ये मसालों के बघारते वक्त नहीं डालना है, मैं बीच में डालती हूँ इस तरह से। तो मसाले मेरे अच्छे भूनते जाएंगे। इसके बाद डालकर ऐड कर लिया था 2 मैंने मसाला का पेस्ट बनाया था ना जार में, जो मैंने आपको दिखाया था, ये मैं पूरा इसमें ऐड कर दूँगी। डालकर खुरमा बना लूँगी। इसमें जार में ही थोड़ा पानी डालकर हिलाकर डाल लूँगी। तो पूरा मिक्स हो जाने के बाद सालन बनाकर मैं सीटी को लगा लूँगी। थोड़े 2 और 3 सीटियों पर मेरा खुरमा हो जाएगा रेडी। तो
तो मैं ढक्कन लगा रही हूँ। ढक्कन सीटी लगाकर मैंने बाजू अजान कर कर बाजू के चूल्हे में चढ़ा दिया था। तो बाजू खुशखा बगर रही हूँ मैं। ये जो वो गैस में मैंने रख दिया था तो कैमरा नहीं आता ना, तो मैंने बाजू के गैस में रख दिया था। तो मैं ये शतल में एक सालन का चम्मच भरकर मैंने ऑयल डाल लिया था। 4 लौंग, 2 इलायची, थोड़ा सा चकला डाल दिया था। तो इसी में एक प्याज को मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था। तो मैं ये खुशखा बना रही हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ी सी प्याज को भुनने के बाद मैं इसी में ही पुदीना और 3 हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर लिया था। ये मैं 1.5 पाव के करीब, हाँ 1.5 पाव खुशखा बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड तो नहीं थे, शाम को आएंगे तो उनके लिए गरम बना के देती हूँ। ये मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए, साकिब चलेगा जाएगा ना मदरसे को, इसलिए मैंने दोपहर में बना लिया था खुशखा। देखिए भुनना है, थोड़ी देर भुनना है, ज़्यादा लाल फ्राई नहीं करना है। खुशखे के लिए ज़्यादा लाल नहीं करते हैं। थोड़ा भुनने के बाद इसी में ही 1 टेबल स्पून भरकर मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया था इसी स्टेज में। तो देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालती मैं, सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालती हूँ ये खुशखे बनाने के लिए। आपको सुने आ रहा होगा खुतबा चल रहा है, 1 बज गए थे, 1.25 घंटा बज गया था। तो देखिए खुतबा हो रहा है, पीछे आवाज़ आ रही है ना आपको। मस्जिद में आज जुम्मा था ना, तो मैं जल्दी बना रही हूँ। इसी में ही 1 जग भरकर मैं पानी को ऐड कर दूँगी। तो पानी बॉईल होने के बाद मैंने चावल को भीगने छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए थे भीग कर। तो मैं इसे पानी उबालने के बाद इसमें चावल को ऐड कर दूँगी। नमक डाल दिया था मैंने। देखिए अब चावल को ऐड कर दूँगी तो मेरा खुशखा हो जाएगा रेडी। मेरी सीटी आने के बाद 2 से 3 सीटी आने के बाद खुरमा भी हो जाएगा रेडी। तो चलिए मिलते हैं। तो देखिए पानी बॉइल्ड हो गया था, तो मैं ये चावल जो भिगो कर रख लिया था तो मैंने ये ऐड कर लूँगी। तो पूरा डालने के बाद से खाना हिलाकर उबाला जाएगा तो दम को छोड़ लूँगी। इतना ही खुशके के लिए मैं इतना ही बनाती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। तो ये देखिए मेरी सीटी आ रही है बाजू में, तो मेरा ये खुशका और खुरमा हो जाएगा रेडी। तो मिलती हूँ मैं आपको नमाज के बाद। अभी नमाज भी नहीं थी, घर भी क्लीन नहीं किया, नमाज अभी खुतबा चल रहा है ना, थोड़ा टाइम है मेरे पास। तो चलिए ये देखिए मेरा खाना उबाला गया था, दम को आ गया था, तो मैं हिलाकर दम को छोड़ रही हूँ। ये 2 बार हिलाने के बाद मैंने दम को छोड़ दिया था। तो मैंने किचन की भी साफ़ सफाई कर ली थी, अब घर क्लीन करना बाकी था। तो मैं रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी सीटी तो आ रही थी, तो मैंने काउंटर भी क्लीन कर लिया था सारा, आपको दिखाती। मैंने बर्तन भी धो लिए थे, किचन पूरा क्लीन हो गया था मेरा। ये देखिए मैंने अदरक लहसुन का बॉक्स रखना भूल गई थी, तो ये रख देते हैं फ्रिज में। रख कर मैं मिलती हूँ घर क्लीन करके, नमाज के बाद मिलती हूँ, टाइम नहीं है अब। तो देखिए मेरा काउंटर पूरा क्लीन हो गया था, किचन तो साफ़ हो गई थी। बड़ा काम यही होता है मेरे लिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको। तो मेरा घर भी हो गया था क्लीन, नमाज हो गई थी तो मैं आ गई थी। ये देखिए मेरा खुरमा हो गया था रेडी, ये मेरा खुशका भी हो गया था रेडी। तो देखिए, तो चलिए खाते हैं खुशका और खुरमा। ये हम खाने बैठ गए थे। तो ईज़ान अभी तक नमाज को गए थे, 3 बज गए थे, तो अभी भी नहीं आया था। तो मैं और आखिब और साकिब बैठ कर खा रहे हैं। ये देखिए आखिब कह रहा है पीछे से मुझे गोश्त नहीं खाते, तो मैं डालती हम ले खुद डाल रही हूँ। तो देखिए खुशका खुरमा, मेरा खुशके खुरमे की रेसिपी फुल है, मैंने पूरा डाल दिया था। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मुझे खुशका और खुरमे के साथ गोश्त का जो भी साला बनता है इसके साथ मुझे अचार ज़रूर होता है। ये देखिए नींबू का था, स्वास्तिक का अचार था, यह नींबू अचार डालकर खा रही हूँ मैं। मेरा बेटा पीछे खिंच गया था, देखिए फोटो आ जाएगी इसकी खाते वक्त, इसलिए। तो चलिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। देखिए मैं अभी असर की नमाज़ पढ़कर उठी थी। वक्त देखिए 5:40 हो रहे हैं, मगरिब की अज़ान हुई। अभी मैं उठकर नमाज़ पढ़कर उठी थी अभी। तो मैंने अभी वीडियो अपलोड पर छोड़ा है, अभी पब्लिश नहीं किया है, अभी करती हूँ। एडिट कर मैंने अपलोड पर छोड़ दिया था।
तो पिछला ये वीडियो अब देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम उर्स पर गए थे। उर्स को ये रामनगर का इस उर्स था ना, पिरनशाली बाबा का, वहाँ से गए थे। तो आते आते हमें 1:30 बज गए थे। 10:30 के करीब निकले थे हम। 10, हाँ, खाना खाकर निकले थे। 10:15 बज गए थे। तो आते आते 1:30 बज गए थे। सोए तक 2 हो गए थे। तो सुबह ही उठ गई थी मैं। सुबह ही नींद ही पूरी नहीं हुई थी, सुबह में उठ गई थी, इसलिए आकर मैं अब सो गई थी दोपहर में। सुबह में उठकर मैंने बच्चों को नहलाया। स्पोर्ट्स डे था आज शायद स्कूल में, सारे स्कूलों में स्पोर्ट्स डे था, बच्चों का भी था। तो 8:30 बजे थी आज स्कूल, जुम्मा भी था आज, बच्चों को नहलाना भी था। तो हम रात में आकर सोए थे, तो सुबह ही नींद इशारा नहीं हो रही थी। तो खैर मैं उठ गई थी 6:30 बजे, बच्चों को नहलाया, नाश्ता कराया। मेरे हस्बैंड भी नाश्ता कर चले गए थे 8 बजे। बच्चों को लेके जाके भी 8, 8:30 पर को छोड़ दिया था मैंने। तो इसके बाद मैं अम्मी के घर गई थी। साकिब यहीं पर सो रहा था, वो मदरसे जाता है ना, वो तो उठता नहीं है, वो 10 बजे ही उठता है, इतना जल्दी नहीं उठता वो। तो मैं अम्मी के घर गई थी, ऐसा ही बच्चों को छोड़कर ऐसे ही चल गई, 5 मिनट में आ जाऊंगी, 5-10 मिनट में कहकर जग देखी तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार आ गया था अम्मी को। तो उनका थोड़ा काम था, कर दे के नाश्ता बना के दे के बर्तन कुछ थे धोकर मैंने घर झाड़ कर पोंछ कर अम्मी साहब को अब्बा बुला के लेके गए। तो दिखा कर आ गए। तो मैं आ गई थी 11:30, हाँ 12 बज गए थे। आकर मैंने भी घर भी क्लीन किया नहीं था ना, वैसे ही चले गई थी मैं। जाकर आ गई 12 बजे आ गई थी। 1:30 बजे थी बच्चों की छुट्टी, 1:30 बजे स्कूल छुट्टी रही थी बच्चों की। मेरे अब्बा बुला के लेकर आए थे मुझे। बाद में जाला अब्बा बुला के लेकर आए थे। अब्बा को मैंने कह दिया था 1:30 को बच्चों की स्कूल है तो बुला के लेकर आ जाओ। तो मैं आ गई थी, घर भी क्लीन नहीं किया था, साकिब था ना, नाश्ता भी नहीं किया था बच्चों ने। तो मैं आकर रोटी बनाकर दे दिया था, बच्चा नाश्ता कर लिया था। तो मैं आकर घर की भी साफ़ सफाई करनी थी, जुम्मा भी था ना आज तो बहुत कम हो गया था। घर क्लीन करके, घर की सफाई करके, स्कूल के कपड़े, मदरसे के कपड़े भी थे बच्चे के। मदरसे की जुम्मा के दिन लेके आता है ना बच्चा सफ़ेद कपड़े, जो वाइट जुब्बा और शरी होता है ना मदरसे के कपड़े, वो मैं भिगने डालकर ही गई थी। आकर धोकर सूखने डाली हुई, क्या धूप तो थी, सूख गए बच्चे के कपड़े जल्दी। कल सैटरडे भी है, वाइट यूनिफॉर्म भी धोना था तो हाथ से ही धोती हूँ मैं। वाइट कपड़े मशीन में नहीं डालती, हाथ से ही धोती हूँ। मैंने धोकर दे दिया था, बच्चे ने ले जाकर टेरिस पर सूखने डाल दिया था। तो मैं दोपहर में बनाई थी क्या, खुरमा बनाई थी, बीफ का खुरमा और खुश्का बना दिया था बच्चे और मेरे लिए। तो मैं बनाकर घर क्लीन करके मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़कर मैं खा लिए थे हमने खाना खाकर मैं सो गई थी, थक गया था जान। रात को 2 बजे उठी थी, 2 बजे सोई थी, सॉरी 2 बजे सोई थी। तो सुबह ही 6 बजे, 6:20, हाँ 6:30 ही हो गए थे, 6:30 बजे उठ गई थी। तो काम की थकावट भी हो गई थी, तो मैं नमाज कर 3:30 बजे सो गई थी। सोकर बच्चे का भी वक्त हो रहा था ना, तो मैं 4:15 बजे उठ गई थी। तो 1 घंटे की नींद काफ़ी हो जाती है दिन की। दिन में आप आधे घंटे की भी नींद लो, फुल हो जाएगी। 30, मैंने कहीं पढ़ा था 35 मिनट्स की नींद लेना है दिन को, तो इससे ज़्यादा नहीं लेना, सुस्ता की आलसा की आ जाती है। इससे मैं आधे घंटे की नींद लेती हूँ। तो मैंने 1 घंटा सो लिया था। 1 घंटा सोकर उठकर बच्चा भी अब चले गया मदरसे को ना, इनके नाना आ गए थे 5 बजे। तो बच्चे को भी मैं इस्त्री करके देना था कपड़े। तो वही कपड़े होते ना, जल्दी पाक नहीं होते, इसलिए मैं थोड़े गुनगुने पानी में भिगने डालती हूँ, तो झुंडियाँ बंध जाती है। तो इस्त्री डालकर देखिए मैंने जला भी लिया था हाथ, आपको दिख रहा है, मैंने हाथ जला भी लिया इस्त्री करके। गरम इस्त्री थी ना, नींद में सुट को बैठी, बच्चा कपड़ा लगा, मैं इस्त्री कर उठ को इस्त्री करने लगी था। गरम इस्त्री मेरे छत को लग गई थी। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, क्या कर सकते हैं ना, हमारी गफलता की होती है। तो बच्चे भी ट्यूशन को चले गए थे, बच्चों के भी बैग मैंने भीगने डाल दिया था धोने की, स्कूल के बैग। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा तो
बच्चे के बुक्स यहाँ पर ही पड़े हैं, यहाँ थोड़े पड़े हैं। तो जो पढ़ाने की है जो ज़रूरत है वो बच्चे कवर हैंड बैग में लेकर गए थे। ट्यूशन को चले गए थे, बच्चे चल गए थे। मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली थी, यासीन भी पढ़ लिया था। तो मैं व्लॉग एडिट कर दिया था, तो अपलोड हो रहा था, तो मैं सोचा आपको व्लॉग बना के दिखा देती हूँ। तो कुछ भी नहीं बनाया था, इतना ही। चले मिलते हैं, मगरिब की अज़ान होती है अब, देखते हैं मिलते